हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। अभी जो हमारी पोती है सैली से आप पूछ रहे हैं बार बार कि हमारा क्या रिलेशनशिप है। आज मेरे गले में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं बता दे रही हूँ आपको कि सैली हमारी पोती लगती है रिलेशनशिप में। तो वैसे क्योंकि यहाँ पे जो मेरा नाता है वो बहुत ही बड़ा है और ये फिर पे आ गई है। स्टेज के बाद हम सब गायब हो गए थे। स्टेज में 2 बजे स्टेज हुई थी और 2 बजे बच्चे हमारे इस तरह भी लगने लगे थे, बहुत बुरी तरीके से रोने लगे थे। तो रात में वानिका को तो इसके ताऊ जी के साथ में भेज दिया था मम्मी ने और कन्नू भी उन्हीं के साथ में आ गया था। फिर धीरे धीरे करके सारे के सारे बच्चे आ गए थे। फिर यहाँ पे आके भी उन्होंने इतना हंगामा मचाया ना, बहुत ज़्यादा। वानिका तो मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं सोती है, आपको तो पता ही है, वो ना समझ जाए। कन्नू सो गया था जिस टाइम तक हम आए थे 2 बजे तक, लेकिन वानिका बहुत तेज़ी से रो रही थी। तो फिर और यहाँ पे जो हवन सामग्री है, सारे के सारे गेस्ट जो है एकत्रित हो गए हैं। कुछ लेडीज़ की तरफ से है, कुछ लड़की वालों की तरफ से है, कुछ लड़के वालों की तरफ से है। बारात हमारी विदा हो गई थी खाना पीना स्टेज के बाद में। तो उसके बाद में अब फेरे स्टार्ट होंगे, फेर भी हो गए, होने लग रहे हैं देखिए। तो यहाँ पे सभी के सभी बहुत खुश है। अच्छा, बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ था। लड़का भी अच्छा है, लड़की भी अच्छी है और सब कुछ बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गया, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बहुत ही अच्छा लगा। सारे के सारे जो कार्यक्रम है बहुत अच्छे से निपट गए थे। आपके जो है आप कहाँ हाँ आप नीचे रहेगा अब तेरा लोग उद्याने मत पाने का भी समेत का क्या मंगो कर्तव्य प्रभाता चतुष्टम। ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो ये ड्यूटी के साथ पड़े जाएंगे पंडित जी। ये कह रहे हैं कि सबको। और बीच बीच में यहाँ पे हंसी मजाक भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। वार फेर किया जा रहा है लड़की का भाई के द्वारा। ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है और ये है साइड में इनकी बुआ जी जो अभी अभी आई है और ये है भाभी। तो ये सारे के सारे पैसे जो है वार फेर करने के बाद में नाई को दिए जाते हैं हमारे यहाँ पे अलग से। और मम्मी भी लंच टाइम पे मम्मी भी उठ करके आ गई है तो अभी यहाँ पे है ना, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, बिल्कुल भी कम ही गेस्ट रह गए थे सुबह तक तो। और फिर बस अब गांव के आदमी इकट्ठा होंगे और विदाई होगी, ये देखिए। और लड़की को जो है चुनरी उड़ाई जा रही है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तानो। कहीं को चले जा, आगे आगे चलो राहुल, तू पीछे चली आगे। ये इनका घर है, ससुराल में पति आगे मायके में। तो अभी बस फेरों के बाद सुबह तक ही विदाई होने वाली है। और कन्नू के पापा बहुत ही जिम्मेदार इंसान है, वे यहाँ पे डटे रहे और बाबा लगते हैं वे भी लड़की के दादाजी। मंडा खुलवाया जाता है हमारे यहाँ पे लड़के के द्वारा और फिर यहाँ से जो बंद खुलवाने के बाद में देवताओं का पूजन कराया जाता है लड़के और लड़की के द्वारा। देवड़ी भी बैठी हुई है, देवड़ी के द्वारा यहाँ पे मुंह मीठा कराया जा रहा है। तो जीजी की है ना जो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और यहाँ पे लड़के का टिक्का भी। अब टिक्का करने के बाद में ये अंदर जहाँ पे एंट्री करा जाती है देवड़ी के द्वारा, देवताओं का पूजन कराया जाता है, वहाँ पे कराया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पे अलग से टिक्का कराया गया है। तो मम्मी सारी जगह आ गए है और मम्मी यहाँ पे बार बार आ भी गई थी, आराम भी करके फिर से चली गई थी सुबह के टाइम। अब विदाई का, और विदाई में इतना रोना होता है ना बहुत ज़्यादा। ये है ना, सैली इतनी रोई बहुत ही ज़्यादा। पहले तो अपने भैया की, लालू भैया की, सबसे बड़े भैया की
कोली भर के रोई और फिर सब की। और देखिए यहाँ पे अब गम का माहौल हो गया है। देखिए चाचा जी को कितने ज़्यादा रो रहे हैं इसके चाचा जी। ये जो हैंकी से अपने आंसू पूछ रहे हैं ना, ये इसके चाचा जी है। और बस रोते रोते सब। और ये ऋतिक है ना, ऋतिक तो फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, मतलब ये बहुत ही कम रोया है, लेकिन रोए सभी है, पूरा परिवार। और मम्मी कह रही थी कि इसकी मम्मी को, मेरी सासू माँ जो है इसकी मम्मी को समझा रही थी कि रो मत बिल्कुल भी, और तुमने तो 2 महीने पहले विदा कर दिया था अपनी लड़की को, अब क्यों रो रही। फिर जब सैली मम्मी की कोली भर के रोने लगी अपनी मम्मी को छोड़ के, और मम्मी की कोली भर के रोने लगी ना, तो फिर मम्मी से भी रुका नहीं गया बिल्कुल, मम्मी भी बहुत ज़्यादा रोने लगी। और यहाँ पे आके उनकी बात बता रही थी। देखो ऊपर छत पे भी लेडीज़ खड़ी होकर के देख रही है विदाई को, और सब मतलब लड़की की तारीफ़ कर रहे थे ना बहुत ही ज़्यादा, कि पढ़ाई में और अपने काम में इतना व्यस्त रहती थी, गांव में कभी किसी के यहाँ पे आई गई नहीं, घर पे भी किसी के यहाँ पे आती जाती नहीं थी, तो बहुत ही तारीफ़ की जा रही थी। और यहाँ पे अब विदाई और लोटे के द्वारा जल देकर अर्पण करके गाड़ी को, और फिर भेजा जाता है यहाँ पे। बाप ने तो कल पूरे दिन फोन नहीं उठाया। जोर से बात के मारे बोलता है। करवाई लो मेरे अपने बच्चे आगे करो हाथ थोड़े से आगे। आराम से तो कह रहे हो जी हाथ का लगाने नहीं दे रहे पढ़ तो जानते हैं मुंह दिखाई के जाओ चलो जरा से और चोट लगी यूं इसके हाथ को हाथ में लगा दिया नीचे छोड़ता रहा और लग हो लेना प्रिया या प्रिय हां चलिए लग खुल गया तो हैं चलो बड़ी दे चल आ दिया तो हाथ इनके कब जाने ऐसी का क्या है वो चल
क्या हो रहा है भाई? ये भैया ज्यादा ना करो, खराब हो जाएंगे। अरे डुगू इधर क्या हो गया? गरीब बन जाओ, बोले हाथ काटो। क्या लड्डू ला के देंगे माता ये हाथ जैसे हटता 5 6 7 8 9 10 11 11 का पारा पड़ रहा था ज्यादा कम है। 1100 दे दो। जो मैं दे रहा तुम दे दियो। तो भाई कर दे। देखो भाई सारा बजट बनना है ये भी मानते हैं। यार बोलते सारा लौड़ा करके आ जाएगा। साड़ी बोली बोलने पड़ते भाई ये कुछ पैसे। अब बोल तो बैठ ला भाई। जब लोड पड़ेगा तो निकलेंगे यार। सही बात है। मना लो इनको, मना लो इनको क्या कर रहे हैं चलो रे भाई, तुम बनाओ भाई भाई